बीजेपी को केवल आम आदमी पार्टी खत्म कर सकती है, सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में कहा क्या, मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है और इस देश से खत्म कर सकती है तो वह आप है और यह एक दिन होगा। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा क्या, सीबीआई ईडी जैसी कोई चीज नहीं है, अब वो बीजेपी के औजार हैं, उनके कंट्रोल में है। उनको यह सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन भाजपा की सरकार बदलेगी और उन पर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी क्या, मैं गारंटी देता हूं कि फिर यहाँ कभी नहीं होगा। पीएम की ओर से शुरू किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा उगाही रैकेट है। ये बड़ी कंपनियों से हफ्ता वसूली का जरिया है। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। जिन कंपनियों पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की उनको भाजपा ने चंदा दिया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की का लिव इन में रहना गैर कानूनी, एससी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा क्या, अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो वहाँ गैर कानूनी माना जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरे देश में एनडीए को बहुमत एक बार फिर बन सकती है मोदी सरकार। एक सर्वे के अनुसार एनडीए को 366 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बन सकती है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई थी। हम यह पता लगाने में सक्षम थे कि पेपर किसने और कहां से लीक किया, और अब इस मामले में 3 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई है। काशी विश्वनाथ के दर पर भोजपुरी स्टार्स निरहुआ और अम्रपाली दुबे। पीओके के हिंदू मुस्लिम भारतीय हैं, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है और वहाँ के लोग चाहे किसी भी धर्म के हों भारतीय हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 का पुरजोर बचाव करते हुए कहा क्या, यहाँ कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। अमित शाह ने कहा क्या, पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके के लोग भी भारतीय हैं, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम हो। पीओके के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हमारे अपने हैं। उचित सम्मान नहीं मिला तो एनडीए छोड़ दूंगा, हाजीपुर से लड़ूंगा चुनाव, पशुपति पारस। असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष एआईएमआईएम। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा क्या, राज्य में एनआरसी के सूचीबद्ध 12 लाख हिंदुओं को सीए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1.5 लाख मुसलमानों का क्या होगा। लोग कह रहे हैं क्या अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चीजों को सामने आने में समय लगता है। होली से पहले सैनी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए में 4% की बढ़ोतरी। डिम्पल यादव सांसद सभा। सीए के ऊपर अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं। अमित शाह अपना ज्ञान दे चुके हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। चुनाव का सीजन है, जनता के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। 16 मार्च देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती। आज कमेंट में दे श्रद्धांजलि। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा क्या, चुनावी बांड योजना से जुड़े खुलासों ने भाजपा को बेनकाब कर दिया है। सर कांग्रेस पर देश लूटने का आरोप लगाती है। भाजपा को चुनावी बांड में 8,000 करोड़ रुपए मिले हैं, और अगर इसकी कांग्रेस को मिली धनराशि से तुलना की जाए तो साफ हो जाएगा कि देश लूट कौन रहा है। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। मेरी पीएम की जॉब एक पागलपन भरी नौकरी है, हर दिन इसे छोड़ने को लेकर सोचता हूँ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान ने राजनीतिक दुनिया में हलचल मचा दी है। दरअसल एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया, क्या वे राजनीति छोड़ने के बारे में सोचते हैं। इस पर ट्रूडो ने कहा, वे हर दिन जॉब छोड़ने को लेकर सोचते हैं। यह एक पागलपन भरी नौकरी है। रामनवमी पर 24 घंटे हो गए रामलल्ला के दर्शन। सीएम योगी ने दिए तैयारी के निर्देश। हमने 2 साल तक लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की। इस बार 97 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑस्ट्रेलिया के गे फुटबॉलर ने मचा दी सनसनी। बीच मैदान अपने पार्टनर को किया प्रपोज।